जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से बाज़ार में फर्स्ट हाफ में पैनिक काइंड ऑफ सिचुएशन बनी, सेकंड हाफ में मतलब फर्स्ट हाफ के सेकंड फेज़ में ही रिकवरी, और उसके बाद हल्की फुल्की गिरावट के साथ जो है वो बाज़ार बंद हुए। हालांकि निफ्टी जो है 150 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, बट फ्यूचर्स में हमें अच्छी बाइंग दिखाई दे रही है, चाहे वो निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो। तो किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को प्ले आउट कर सकते हैं, क्या पूरी सिचुएशन बन सकती है, क्या ये सिचुएशन और ज़्यादा एस्केलेट हो सकती है, सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात करता हूँ, जिसका सबसे बड़ा डर आज के दिन था, वहाँ पे कोई डर ही नहीं है। मतलब एटलीस्ट अमेरिका के फ्यूचर्स में तो नहीं है। 10 पॉइंट ऊपर डाउ है, 50 पॉइंट ऊपर नैस्डैक है। यूरोप के बाज़ार आधा % कोई ऊपर है, कोई आधा % नीचे है। एशिया के मार्केट्स अगर मैं देखता हूँ तो आधा पौना % के आसपास की तेज़ी है। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो आज के दिन में हमारे बाज़ार सबसे ज़्यादा गिरे हैं कंपेयर टू बाकी ग्लोबल मार्केट्स, और उसका मेन रीज़न है क्रूड। अब क्रूड में उतना बड़ा उछाल नहीं आया जितना बड़े उछाल की एक्सपेक्टेशन थी। वीकेंड पे जो वीकेंड फ्यूचर्स थे वो दिखाई दे रहे थे, उस हिसाब से इतना बड़ा उछाल नहीं आया, बट स्टिल 81 का हाई लगा के वापस 77 76 के आसपास आ गया है। वो एक रिलीफ की बात है। अगर मैं यूएस फ्यूचर्स की बात करता हूँ तो यूएस फ्यूचर्स में अच्छा खासा गैप डाउन हुआ था, बट गैप डाउन को बहुत पावरफुल तरीके से बाय किया गया। अगर आप नैस्डैक को देखते हैं तो गैप डाउन से लगभग जो है 350 पॉइंट की रिकवरी नैस्डैक में आई है। डाउ को अगर आप देखते हैं तो गैप डाउन से लगभग 450 पॉइंट की रिकवरी आई है। तो 450-500 पॉइंट जो वीकेंड के फ्यूचर्स दिखा रहे थे उसी हिसाब से खुले, बट फर्स्ट टिक के बाद जो है बाइंग आनी स्टार्ट हुई और अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम बना है। तो ये सारी सिचुएशन इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स में है। अभी ईरान की तरफ से कोई नया बयान नहीं दिया गया है। ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस है, जो 20 से 25% क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इन सब चीज़ों का जो है रास्ता वहाँ से गुज़रता है, उस जगह को बंद करने की उनके पार्लियामेंट में वोट हो चुका है। बट वहाँ के सुप्रीम लीडर जब तक उनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट नहीं किया जाता तब तक ये अलाउ नहीं होगा। अब वहाँ पे आप सोच रहे होगे, यार ईरान पे इतना बड़ा हमला हो गया, ईरान कर क्यों नहीं रहा, ये चीज़ बंद कर देता। ठीक है, पुट वाले तो सोच ही रहे होंगे। अब दिक्कत क्या है ना, ईरान का सपोर्टर है चाइना। ईरान से चाइना जो है सबसे ज़्यादा कच्चा तेल जो है वो लेता है। अब अगर ईरान की सप्लाई में डिसरप्शन आएगा तो वो चाइना के ऊपर इम्पैक्ट करेगा, और चाइना के ऊपर इम्पैक्ट करेगा तो चाइना फिर ईरान को सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये सिचुएशन एक चीज़ चल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के अब ईरान को फैसले लेने पड़ेंगे। क्या डिप्लोमेटिक वे से जाना है, या फिर अमेरिकन जो अटैक हुआ है उनके न्यूक्लियर बेसिस के ऊपर, उसका जवाब जो है वो युद्ध के ज़रिए ही देना है। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इजराइल के ऊपर तो अभी भी मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी जा रही हैं, चाहे कम दागी जा रही हैं बट दागी जा रही हैं। आज दिन में भी खबर आई मल्टीपल टाइम्स के ये सब हो रहा है, बट ओवरऑल अभी भी कोई सिचुएशन में क्लियरिटी नहीं है। यूएस तो भाई अपना कह के अलग हो गया है कि भाई मैंने तो अपना काम कर दिया, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करने वाला, हमें ईरान से युद्ध नहीं चाहिए। एंड दैट इज़ द रीज़न आज सुबह जेडी वांस के इस बयान के बाद यूएस के फ्यूचर्स रिकवर करे हैं, बिटकॉइन रिकवर करा है, गोल्ड गिरा है, ये सारी चीज़ें हुई हैं। बट जो ईरान की तरफ से बयान आ रहे हैं, जिस हिसाब से पोजीशनिंग की जा रही है, उससे बाज़ार थोड़ा अनकंफर्टेबल डेफिनेटली दिखा है। अब कल के लिए हम लोग क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, कल आई गेस बैंकेक्स की भी एक्सपायरी है, तो उसके लेवल्स भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। सेंसेक्स के तो हम खैर वीडियो में डिस्कस कर ही लेंगे। बाकी टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 92,000 से ज़्यादा मेंबर्स, आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट मिल रहा है। आज भी मैंने लेवल आपके साथ शेयर किया था, एक 930-950 का रेजिस्टेंस एरिया था। इसके ऊपर निकलते ही अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम मैंने आपको डिस्कस किया था। 100 पॉइंट के आसपास का हमें मोमेंटम मिला, वापस 930-950 के आसपास आके बाजार बंद होता हुआ दिखाई दिया है। दूसरी चीज़, काफ़ी सारे लोग क्रिप्टो ग्रुप का अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं। तो कल हमने 2 ट्रेड करे थे। एक तो मैंने शॉर्ट ट्रेड जो है लिया था, और उसके बाद ग्रुप में भी अपडेट किया था कि 1,06,000 1,06,000 के नीचे जाएगा तो 2-3 हज़ार का फॉल मिलेगा।
हमें 1500 2000 पॉइंट का अच्छा फॉल मिला, वो हमने कैप्चर किया। उसके बाद आज सुबह लॉन्ग हमने बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर करे। तो अगर आप इस तरीके के बेनिफिट उठाना चाहते हैं, क्रिप्टो ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में एक्सनेस का अकाउंट ओपनिंग का लिंक है, वहाँ से अकाउंट ओपन कर लीजिए। ऑलरेडी आपका अकाउंट है और अगर आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली मैं ये बोलूँगा आप पार्टनर कोड जो है वो चेंज कर लीजिए और हमारे अंडर आ जाइए, क्योंकि हम आपको 30% रिबेट, 30% बेनिफिट इन ब्रोकरेजेस का बेनिफिट जो है वो देने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। तो उसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं और क्रिप्टो ग्रुप में तो आपको एंट्री फ्री में मिल ही जाएगी, ठीक है। खैर, अब बात कर लेते हैं किस तरीके से हम लोग जो है वो प्ले आउट कर सकते हैं कल के लिए। निफ्टी ने आज आपको एक रेंज दी है, जिस रेंज का हमें रिस्पेक्ट करके चलना है। हाईएस्ट पॉइंट है 25,040 से 50, लोअर पॉइंट है 24,840 से 850। तो ये हमारे लिए पहले तो एक ब्रॉडर रेंज हो गई, ठीक है, ब्रॉडर रेंज यहाँ पे हो गई। अब मैं इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे करूँगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं करता हूँ तो मेरे को जो एक लेवल दिखाई देता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्विंग्स दिखाई दे रहे हैं, वो है 920 930 का। तो 24,920 930 के नीचे अगर ये बाजार जाता है तो एक बार के लिए 24,850 की तरफ आएगा। जब तक ये 920 930 के ऊपर है ये ठीक है, जितना कमज़ोर होना था है, बट ज़्यादा कमज़ोरी 930 के नीचे ही आएगी। ऊपर की साइड 25,040-50 एक क्रिटिकल लेवल है। 25,040-50 के ऊपर अगर निकलता है तो बड़ा ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड में हमारे लिए पॉसिबल है। बैंक्स की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी जो है आज के दिन में अगर आप देखो अभी भी ब्रॉडर एक रेंज में ही चला हुआ है। जो 56,800 और 55,800 और 56,000 का जोन था, वहाँ पे जो है मल्टीपल टाइम्स अगर आप देखो प्राइस ने इसे रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पे जो है वो रिस्पेक्ट किया, यहाँ रेजिस्टेंस की तरह रिस्पेक्ट किया, ब्रेकआउट हुआ तो अपसाइड का मोमेंटम मिला, यहाँ पे आज दोबारा सपोर्ट की तरह रिस्पेक्ट किया है। तो फ्रेश अगर डाउनसाइड का मूव आपको बैंक निफ्टी में पकड़ना है तो वो 55,850 के नीचे ही होगा। 55,850 के नीचे बैंक निफ्टी में शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। अदरवाइज बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, ऊपर की साइड का मोमेंटम देता रहेगा धीरे धीरे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ी से भाग जाएगा, बट धीरे धीरे देता रहेगा। 55,850 एक क्रिटिकल लेवल है। 55,850 के नीचे अगर जाता है तो 55,550 की तरफ जो है वो बैंक निफ्टी आने की प्रोबेबिलिटी रखता है। ऑन द अपसाइड में एक बार के लिए 56,200 की तरफ अटेम्प्ट कर सकता है अगर 55,850 का लेवल होल्ड किया तो। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ठीक है। सेंसेक्स में क्या हुआ, सेंसेक्स ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया 81,900 930 का, और उसके बाद रिजेक्ट किया। रिजेक्ट कहाँ से किया, रिजेक्ट इसने किया है अराउंड ये वाले स्विंग से, ठीक है, ये वाला स्विंग जो किया 82,130 140। तो अब दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो बन के आ गए हैं। पहला, अगर सेंसेक्स को लॉन्ग करना है तो 81,930 940 के ऊपर निकलने देंगे, तब हम लॉन्ग के बारे में सोचेंगे। 81,920 940 के ऊपर अगर निकलता है सेंसेक्स तो हम लोगों को 82,150 की तरफ सेंसेक्स जो है वो आता हुआ दिखाई देगा। ऑन द डाउन साइड में 81,500 तक की जगह दिखाई देती है अगर 81,900 के नीचे सेंसेक्स सस्टेन करता है तो। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।